क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में दुख क्यों आता है? श्री कृष्ण कहते हैं, दुख कोई बाहर से नहीं आता, ये हमारे ही कर्मों की परछाई है। आज जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के उस गहरे रहस्य को जो हमारे जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये वाक्य श्रीमद् भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, जो स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्धभूमि में दिया था। लेकिन इस एक वाक्य में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन के सुख दुख का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। उसकी सोच, उसके कर्म, उसके निर्णय यही तय करते हैं कि वह सुख पाएगा या दुख। एक कर्म का सिद्धांत, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम हर पल कोई न कोई कर्म करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या वाणी से जुड़ा हो। यही कर्म हमारी चेतना में बीज की तरह पड़ते हैं और समय आने पर उनका फल हमें भोगना पड़ता है। यदि हमने गलत कर्म किए, किसी को दुख दिया, किसी का अधिकार छीना, अहंकार से भरे रहे, तो उसका फल दुख के रूप में जरूर सामने आएगा। 2 दुख का कारण कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। जब जीवन में दुख आता है तो हम अक्सर दूसरों को दोष देने लगते हैं, भाग्य, भगवान, परिवार, समाज आदि को। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों से ही मनुष्य ऊंचाई तक पहुंचता है और अपने कर्मों से ही गिर जाता है। यहाँ श्री कृष्ण कर्म को पूर्ण जिम्मेदारी मानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम हर छोटी गलती का बोझ उठाएं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें तो जीवन स्वतः सुधर जाएगा। 3 गीता में कर्म का वर्गीकरण। श्री कृष्ण ने कर्म को 3 भागों में बांटा है। सत्वगुणी कर्म, जो ज्ञान, प्रेम और सेवा भाव से किए जाते हैं। ये कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं और सुखद फल लाते हैं। रजोगुनी कर्म, जो लोभ, इच्छा, दिखावा और अहंकार से किए जाते हैं। इनका फल अस्थायी सुख और बाद में दुख होता है। तमोगुनी कर्म, जो अज्ञानता, क्रोध, हिंसा और मोह से किए जाते हैं। ये कर्म अंधकार और दुख का कारण बनते हैं। हम कौन से गुणों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। 4 कर्म और पुनर्जन्म का संबंध। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है, परंतु कर्मों के अनुसार यह शरीर रूप बदलती है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा, मानव, देव या अन्य योनियां। यदि हम जीवन में अच्छा करते हैं तो अगला जन्म सुखद और उन्नत होता है, लेकिन यदि हम अधर्म और पाप में लिप्त रहते हैं तो हमें उस दुखद कर्म का फल अगली यात्रा में भोगना पड़ता है। 5 दुख से मुक्ति का मार्ग भी कर्म ही है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि कर्म छोड़ दो और संन्यास ले लो। वे कहते हैं, कर्म योग ही मोक्ष का मार्ग है। सही और निष्काम भाव से कर्म करना ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। इसका अर्थ है कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करना, न तो फल की चिंता में उलझना और न ही अहंकार में। जब हम इस प्रकार से कर्म करते हैं तब हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और दुख हमारे जीवन को छू नहीं पाता। 6 आत्मनिरीक्षण। अपने कर्मों पर ध्यान दें। अगर आपके जीवन में बार बार दुख आता है तो ये समय है आत्मचिंतन का। पूछिए अपने आप से, क्या मैं अपने जीवन में सच्चाई से काम कर रहा हूँ? क्या मेरे कर्म दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं? क्या मैं सिर्फ अपने सुख की चिंता करता हूँ? क्या मैंने किसी की मदद करने का प्रयास किया है? इन सवालों के जवाब में ही आपको अपने दुख का कारण मिलेगा और समाधान भी। 7 श्री कृष्ण का समाधान, भक्ति और विवेक से कर्म। श्री कृष्ण अंत में यही सिखाते हैं कि कर्म करें, लेकिन उसमें भक्ति हो। मन को शुद्ध रखें और कर्म को पवित्र। दूसरों को दुख पहुंचाने से पहले सोचें कि वह कर्म आपको क्या फल देगा। हर दिन, हर पल अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण करें, तभी आप कर्म के बंधन से मुक्त होंगे। हमारे कर्म ही हमारे जीवन की कहानी लिखते हैं। श्री कृष्ण की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। जीवन में सुख की तलाश हो या दुख से मुक्ति, रास्ता सिर्फ और सिर्फ कर्म के द्वारा ही खुलता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखो, न सुख बांधेगा न दुख तोड़ेगा। बस एक शांति होगी जो आत्मा को पूर्ण कर देगी। जय श्री कृष्ण।